आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष भारतवर्ष के एक ऐसे महान पर्व पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं, जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, परंतु हमें जीवन की गहरी सीख भी देता है। यह पर्व है दशहरा, जिसे हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रभु सेवक और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजने का कष्ट करें। शुरू करते हैं आज की कथा। भारतवर्ष त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व में आस्था, परंपरा व संस्कृति की झलक मिलती है। दशहरा उन प्रमुख पर्वों में से एक है जिसे पूरे देश में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई, धर्म पर अधर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। दशहरे का शाब्दिक अर्थ है 10 का हारना, अर्थात 10 सिरों वाले रावण का अंत। हम इसे विजयादशमी भी कहते हैं, क्योंकि यह अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और यह विजय का पर्व है। दशहरे से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नता हैं। पहली कथा राम रावण की कथा। सब कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण से जुड़ी है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमान और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ लंका पर चढ़ाई की। राम रावण का युद्ध 10 दिनों तक चला। दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। तभी से यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। दूसरी प्रचलित कथा है माँ दुर्गा और महिषासुर की। देवी महात्म्य के अनुसार देवताओं को परास्त करने के पश्चात महिषासुर का आतंक चरम पर था। तब महिषासुर का अंत करने के लिए माँ दुर्गा अवतरित हो। कई दिनों तक भीषण युद्ध चलने के पश्चात दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया। भारतवर्ष में बंगाल, असम और उड़ीसा में दशहरे को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। तीसरी प्रमुख कथा अर्जुन व शमी के वृक्ष की है, जो महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत की कथा में अज्ञातवास काल के समय अर्जुन ने अपने सभी अस्त्र व शस्त्र शमी के वृक्ष पर छिपा दिए थे। दशमी के दिन जब उन्होंने विराट युद्ध के समय शमी के वृक्ष से अपने अस्त्र और शस्त्र निकाले, तो उनकी विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी कारण से महाराष्ट्र व कर्नाटक में दशहरे पर शमी पूजन व शस्त्र पूजन की परंपरा है। पूरे भारतवर्ष में इन्हीं कथाओं से जुड़ी है दशहरा मनाने की परंपराएं, जिनमें मुख्यतः रावण दहन, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, शस्त्र पूजन व शमी वृक्ष पूजन किया जाता है। आज हम दशहरे से जुड़ी सबसे प्रचलित कथा राम रावण युद्ध, जो कि 10 दिन तक चला था, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। राम रावण युद्ध का प्रथम दिवस। युद्ध के पहले दिन सेनापति दुर्माक्ष ने रावण की सेना का संचालन किया। इस दिन दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंगद, नील, हनुमान आदि ने असंख्य राक्षसों का संहार किया। हनुमान जी द्वारा पहले दिन ही सेनापति ध्रुमाक्ष का वध कर दिया गया, जिससे युद्ध भूमि में जयघोष और हाहाकार गूंज उठा। युद्ध का द्वितीय दिवस। दूसरे दिन संघर्ष और भी तीव्र हो गया। रावण ने अपने प्रमुख योद्धाओं प्रहस्त व महापार्श्व को मोर्चे पर उतारा। दूसरे दिन महाबली अकंपन ने रावण की सेना का नेतृत्व किया। इस दिन वानर सेना ने अधिक मनोबल व रणनीति से मुकाबला किया। इस दिन का प्रमुख उद्देश्य था रावण की सेना की शक्ति और रणनीति को परखना। इस दिन वानर सेना ने संयम के साथ साहस भी दिखाया। अंगद व हनुमान जी ने
इस दिन अहम भूमिका निभाई। इस दिन महाबली अकंपन का वध भी हनुमान जी द्वारा किया गया। युद्ध का तृतीय दिवस। तीसरे दिन रावण ने महाबली प्रहस्त को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा। भयंकर युद्ध के बीच नील द्वारा प्रहस्त का वध किया गया। इस पर क्रोधित होकर इंद्रजीत युद्ध भूमि में आया और अपनी विशिष्ट जादुई शक्तियों से वानर सेना को भयभीत कर दिया। अपने नागपाश अस्त्र से राम और लक्ष्मण को बांध दिया, जिससे दोनों भाई मूर्छित हो गए। वानर दल में हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति को अंगद व हनुमान जी ने संतुलित करने का प्रयास किया। युद्ध का चतुर्थ दिवस। युद्ध के चौथे दिन हनुमान जी गरुण जी को विनती करके युद्ध भूमि तक लेकर आए। उनके दर्शन मात्र से ही नागपाश का बंधन टूट गया और वानर दल में उत्साह लौट आया। इस दिन रावण ने अपने भाइयों महापार्श व महोदर को सेनापति नियुक्त किया। श्री राम ने अपनी रणनीति बदलकर युद्ध किया। लड़ाई पर अधिक नियंत्रण व नेतृत्व के कारण वानर सेना संयम व उत्साह के साथ आगे बढ़ी और रावण सेना पर दबाव बनाया। युद्ध का पंचम दिवस। पांचवें दिन युद्ध की तीव्रता अपने चरम पर थी। इस दिन रावण के पुत्र महाबली महापराक्रमी इंद्रजीत ने सेना का नेतृत्व किया। इंद्रजीत ने अपनी अद्भुत जादुई शक्तियों से वानर सेना को भयभीत कर दिया। इंद्रजीत ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर वानर सेना चिंता में पड़ गई। अंगद व हनुमान जी ने लक्ष्मण जी का ध्यान रखा। लक्ष्मण जी को इस रूप में देखकर प्रभु राम भी शोकग्रस्त हो गए। युद्ध का षष्ठम दिवस। यह दिन वानर सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त करके उन्हें जीवित किया गया। लक्ष्मण जी के पुनर्जीवित होने से सेना का मनोबल कई गुना बढ़ गया। इस समाचार से रावण ने क्रोधित होकर अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन वानर सेना आज अजेय ऊर्जा के साथ युद्ध कर रही थी। इस दिन लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके रावण के पुत्र अतिकाय व अंगद ने रावण के पुत्र नरांकत का वध किया। युद्ध का सप्तम दिवस। युद्ध के सातवें दिन डर से भयभीत अपने कई महाबली योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में उतारा। उसका आकार पर्वत के समान विशाल व अत्यंत भयंकर था। उसने वानर सेना का काफी विनाश किया। कुंभकर्ण को अंगद, हनुमान व सुग्रीव ने रोकने का अथक प्रयास किया, परंतु वह अत्यंत शक्तिशाली था। अंततः प्रभु श्री राम को सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर कुंभकर्ण का वध करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि युद्ध में शक्तिशाली शत्रु को परास्त करने के लिए केवल वीरता नहीं, अपितु सही रणनीति का प्रयोग भी अनिवार्य है। युद्ध का अष्टम दिवस। कुंभकर्ण वध के उपरांत हताश रावण सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए रावण ने अपने पुत्रों देवांतक और तिसरा को युद्ध भूमि में भेजा। इस दिन वानर सेना का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था। हनुमान जी द्वारा देवांतक व अंगद ने रावण के पुत्र त्रिशरा का वध किया और वानर सेना की विजय की आशा को और स्पष्ट कर दिया। युद्ध का नवम दिवस। युद्ध के 9वें दिन इंद्रजीत ने अजेय बनने के लिए लंका की नगर रक्षिका निकुंबला देवी का यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के पूर्ण होने पर वह अजेय शक्तियों को प्राप्त कर लेता और देवताओं के समान अदृश्य होने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती। विभीषण ने श्री राम जी को बताया कि यदि इंद्रजीत यह यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो वह अपराजेय हो जाएगा। इसका एकमात्र उपाय यह है कि यज्ञ पूर्ण होने से पहले उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए। इसके पश्चात अंगद व हनुमान जी निकुंबला देवी स्थान पर पहुंचे और युद्ध के लिए इंद्रजीत को ललकारा। इसके साथ ही साथ दोनों लोगों ने यज्ञ को भंग कर दिया। इंद्रजीत का वध लक्ष्मण जी ने किया और इंद्रजीत वध के साथ रावण और उसकी सेना का मनोबल
पूरी तरह से टूट गया। युद्ध का 10वां दिवस। युद्ध के 10वें व अंतिम दिन रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया। इस दिन राम व रावण के बीच भीषण संग्राम हुआ। रावण ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु विभीषण के कथनानुसार श्री राम ने उसे मारकर लंका पर विजय प्राप्त की। पूरा युद्ध भूमि श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। जय श्री राम। रावण वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन को दशहरे या विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। जय श्री राम। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके।